तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 6 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है और केमिस्ट्री जो है आपका सेकंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है नीट एग्जाम में। तो केमिस्ट्री को आप कैसे अगले 4 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो ताकि बाकी वाला टाइम आप प्रॉपर रिवीजन पे दे पाओ और नीट एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सको केमिस्ट्री में। किस मंथ में क्या करना है सब कुछ बताऊंगा, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जान लो, मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट्री में जो है 4 से 5 घंटा देना ही देना होगा, जिसमें से जो है आपको लेक्चर में 3 घंटा देना है और एनसीईआरटी नोट्स वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह 2 घंटा देना है, या फिर आप जो है यहाँ पे लेक्चर में 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा दे सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह में आप 2 घंटा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सबसे पहले ना इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करना है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल केमिस्ट्री साथ में करना है। कैसे करना आगे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चाहो ना तो आराम से 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो अगर सही अप्रोच फॉलो करते हो। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग आप करोगे, केमिकल बॉन्डिंग आपको 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो या फिर 5 दिन दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल वैसे आपको अच्छे से समझना है, फिर पीरियोडिक टेबल को अच्छे से कर लेना है। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। फिर आप पी ब्लॉक क्लास 11 का करोगे जो कि इजी है, जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डीएनएफ ब्लॉक करोगे जिसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी टाइप का ही है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे और एंड में जो है पी ब्लॉक क्लास 12 का करोगे जो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके अच्छे से समझना है। अगर 1 महीने में नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने से ज्यादा दे सकते हो, बट प्रॉपर्ली आपको अच्छे से क्लियर करना है, जिसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी भी करना है। अब स्टडी कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप वन शॉट और लॉन्ग लेक्चर्स दोनों को कंबाइन करके जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हो। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, पी ब्लॉक हो गया, या आपको जो डिटेल लेक्चर ही देख के अच्छे से करना है। और बाकी सारे चैप्टर्स भी आप डिटेल लेक्चर्स देख के कर सकते हो, बट उसमें आपको जो स्पीड बढ़ा के देखना है, यानी कि 1.5x या फिर 2x स्पीड में देख सकते हो, या फिर वन शॉट के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा। बट एनसीईआरटी आपको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। पहले आप क्या करोगे, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और पीवाईक्यूज करोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जो है दोबारा से रिवाइज करोगे, जो कि आप एनसीईआरटी के थ्रू ही करोगे। और साथ ही साथ नोट्स आपको जो ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाएंगे कोचिंग की तरफ से उनको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, जो कि आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हर रोज सोने से पहले आपको रिवाइज करना ही होगा और आपको जो है डेली बेसिस पे रिवीजन तो काफी ज्यादा करना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिवीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 महीने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हो तो आपको जो साथ ही साथ रिवीजन भी करते जाना होगा फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो डेली रिवीजन जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी कर सकते हो, पीवाईक्यूज के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जो है टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक भूल चुके हो उसी को रिवाइज कर पाओगे। और रिवीजन का जो टाइम होगा आप अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो और सोने से पहले कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग कैसे रिवाइज कर सकते हो, मेरा शेड्यूल वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने बता रखा है। फिर जैसे 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हो, थोड़ा बहुत बाकी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो आप कर सकते हो। फिर आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड मंथ में करोगे। इसमें आप सिंपली करोगे क्या, जैसे कि आप मोल कॉन्सेप्ट और जीओसी साथ ही साथ करोगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और हाइड्रोकार्बन्स करोगे, ये भी साथ ही साथ करना है। फिर थर्मोडायनेमिक्स और हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये आप आराम से कर सकते हो, इसका आधा भी कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड मंथ में आप जो है प्रॉपर टाइम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, ये सारे चैप्टर्स करोगे और बायोमोलिक्यूल्स तो आप बायोलॉजी जब पढ़ोगे वही से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको रिवीजन करना है और इन सब चैप्टर्स को जो है जिसमें जितना टाइम लगेगा वो दे सकते हो। और इसका जो स्टडी का टेक्निक होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी के लिए सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उन सबका प्रॉपर लिस्ट बना के रेगुलर रिवाइज करना जरूरी है। उसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जो है आप वन शॉट एंड डिटेल लेक्चर के थ्रू कर सकते हो, बट वन शॉट के थ्रू कुछ ही चैप्टर्स देखना है और मैक्सिमम चैप्टर्स जो है आपको डिटेल लेक्चर ही देखना है। हो सके तो स्पीड बढ़ा के देखने की कोशिश करना अगर अच्छे से समझ में आता है। और साथ ही साथ जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और उसी के साथ एनसीईआरटी पढ़ना है। लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स और एनसीईआरटी साथ ही साथ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और पीवाईक्यूज करोगे और इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से आपको रिवाइज करना है, जो कि आप नोट्स एंड एनसीईआरटी के थ्रू भी कर सकते हो। फिर आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप सोने से पहले रिवाइज कर सकते हो और अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो। और रेगुलर रिवीजन तो आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज के थ्रू करनी है, जो कि मैंने पहले बताया। बट ये ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको जो 4th मंथ और 5th मंथ का कुछ डेज में आपको जो है ये कंप्लीट कर लेना है। इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स ये आपको करना है। और जो इनकम्प्लीट चैप्टर्स, कुछ चैप्टर अगर आपने पहले मिस कर दिया तो उन सब का आप कंप्लीट कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री आपको स्टडी कैसे करना है, सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मुलाज है पूरा लिस्ट बना लो, रेगुलर रिवाइज करते रहना है और लेक्चर आपको डिटेल ही देखना है। यहाँ पे वन शॉट देखने की जरूरत नहीं, डिटेल वैसे अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। लेक्चर देखने के दौरान नोट्स आपको साथ में रख लेना है जो आपको कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेक्चर अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके बाद जो आपको सॉल्व एग्जांपल्स देखना है, अच्छे से समझना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करना है। और बाकी सब चीजें आपको सेम करना है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना, जो कि आप नोट्स के थ्रू कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप जो है रेगुलर रिवाइज कर सकते हो।
अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूलाज, नेम रिएक्शंस वगैरह आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। अगर फ्लैश कार्ड्स नहीं है तो आप मुझसे भी ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। रिवीजन तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही है, जो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एनपीओ कुछ के थ्रू कर सकते हो। बट ध्यान रहे, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा। और फाइनली जो भी टेस्ट आपके लिए जाएंगे, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, आपको हमेशा अटेम्प्ट करना है। टेस्ट को एनालिसिस करना है, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी तो आपको अपना लेवल पता चलेगा, फिर उसके बाद और मेहनत करोगे। और वीकली जो आप कंप्लीट करोगे उसको जो है आपको नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर आप टेस्ट में दे सकते हो। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लो और प्लानर वाला वीडियो भी देख लेना और शेड्यूल वाला भी वीडियो देख लेना। एडवांस शेड्यूल के लिए एक वीडियो आने वाला है, उसको जरूर देख लेना। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।